प्रधानमंत्री मोदी का अपने विरोधियों पर डायरेक्ट अटैक, कहा संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने के लिए अभियान छेड़ा, सारे भ्रष्टाचारी एक मंच पर साथ आए। पीएम मोदी बोले, कार्रवाई होने पर एजेंसियों पर हमले किए जा रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार पर एक्शन रुकने वाला नहीं है। पीएम मोदी बोले, कुछ लोगों ने मुझे जेल में डालने का जाल बिछाया, जनता के आशीर्वाद से हम बचे हुए हैं। पीएम मोदी ने कहा, बीजेपी यूट्यूब ट्विटर से पैदा होने वाली पार्टी नहीं, कार्यकर्ताओं की तपस्या से बनी है बीजेपी। पीएम मोदी ने बीजेपी मुख्यालय की एक्सटेंशन बिल्डिंग का उद्घाटन किया, श्रमवीरों से की मुलाकात। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, सेवाई संगठन का नारा पीएम ने दिया, उनके नेतृत्व का लोहा विपक्ष भी मानता है। जेपी नड्डा ने कहा, पीएम ने एक भी मीटिंग अपने आवास पर नहीं की, 499 जिलों में बीजेपी कार्यालय बने। माफिया अतीक अहमद को लेकर यूपी पुलिस साबरमती जेल के लिए रवाना, कड़ी सुरक्षा के बीच ले जाया जा रहा है। 44 साल बाद माफिया अतीक अहमद को सजा, 17 साल पुराने किडनैपिंग केस में उम्र कैद की सजा मिली। शौकत हनीफ और दिनेश पासी को भी आजीवन कारावास, अतीक का भाई अशरफ समेत 7 लोग बरी। अतीक अहमद को फांसी की सजा की मांग, उमेश पाल अपहरण केस को लेकर हाईकोर्ट जाएंगे वकील। अतीक अहमद को पहली बार किसी मामले में सजा सुनाई गई, यूपी के एडीजी प्रशांत कुमार का बयान। सजा मिलने के बाद दिनेश पासी ने खुद को बताया बेकसूर, कहा मुझे झूठे मुकदमे में फंसाया गया। फ्रीडम ऐप से सीखकर हार्डवेयर की दुकान रखी है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने उत्पादों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान, योगी सरकार में किसी भी अपराधी को नहीं बख्शा जाएगा, हर क्रिमिनल का हिसाब होगा। अतीक को उम्र कैद पर उमेश पाल की मां शांति देवी बोली, अतीक नोट के बल पर आगे कुछ भी नहीं कर सकता है। सजा का ऐलान होने के बाद बोली उमेश पाल की पत्नी, कहा अतीक का खत्म होना जरूरी, वरना उसका आतंक चलता रहेगा। घर खाली करने के नोटिस का राहुल गांधी ने दिया जवाब, खत लिखकर कहा आदेश का पालन करेंगे। राहुल ने पीएम की छवि खराब करने के लिए देश विदेश और संसद में झूठ बोला, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का अटैक। राहुल गांधी कायम न होने का दिखावा कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में पहले भी माफी मांग चुके हैं, स्मृति ईरानी का बयान। अधीर रंजन का पलटवार, कहा पीएम और स्मृति ईरानी ओबीसी के नाम पर सियासत करना चाहते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे का बीजेपी पर निशाना, कहा राहुल को कमजोर करने की पूरी कोशिश, सरकार का डराने धमकाने का रवैया ठीक नहीं। माफी मांगे राहुल गांधी, नहीं तो करूंगा एफआईआर। सावरकर के पोते रंजीत सावरकर का बयान। सावरकर के पोस्टर से पटी मुंबई, बीजेपी ने हम सब सावरकर नाम के होर्डिंग पोस्टर बैनर लगाए। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल का बयान, अडानी मामले में कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है बीजेपी सरकार। कांग्रेस की बीजेपी को घेरने की तैयारी, जय भारत सत्याग्रह करने का ऐलान किया, 1 महीने तक जन आंदोलन करेगी कांग्रेस। लाल किला के पास मशाल मार्च निकाल रहे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया, हरीश रावत बोले हर जुल्म से लड़ेंगे। मशाल मार्च निकाल रहे नेताओं को हिरासत में लेने पर भड़की कांग्रेस, कहा सत्य और सत्याग्रह से डर गया तानाशाह। राहुल के खिलाफ बीजेपी ओबीसी सांसदों का प्रदर्शन, संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने माफी मांगने की मांग की। ओ पलानीस्वामी चुने गए एआईएडीएमके के महासचिव, मद्रास हाईकोर्ट ने खारिज की पनीर सेल्वम की याचिका। 30 मार्च से पीएम मोदी के खिलाफ आम आदमी पार्टी का कैंपेन, देश भर में मोदी हटाओ देश बचाओ वाले पोस्टर लगाएगी। केजरीवाल का पीएम मोदी पर हमला, कहा आज तक आपने अडानी के अलावा किसी के लिए कुछ भी नहीं किया। दिल्ली एमसीडी के बजट को लेकर बुलाया गया विशेष बैठक, सत्र स्थगित, बुधवार को फिर से शुरू होगा सत्र। 2024 को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव का दावा, बीजेपी का होगा सफाया, आज जो गठबंधन है उन्हीं के साथ लड़ेंगे चुनाव। राहुल के खिलाफ बीजेपी की बड़ी साजिश, सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बयान। कर्नाटक के मांड्या में कांग्रेस की आयोजित प्रज्ञा ध्वनि यात्रा, कांग्रेस प्रमुख डीके शिव कुमार हुए शामिल। परिसीमन की कवायद के बाद असम में विधानसभा संसदीय क्षेत्र समान रहेंगे, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार का बयान। पुणे में भारत अफ्रीका सेना प्रमुखों का सम्मेलन, राजनाथ सिंह बोले रक्षा संबंधी सभी मामलों में अफ्रीकी साझेदार देशों का समर्थन करेगा भारत। पुणे के सिम्बियोसिस इंस्टीट्यूट में राजनाथ सिंह का संबोधन, कहा देश में 90,000 से ज्यादा स्टार्टअप ज्यादातर युवा ही चला रहे हैं। 1 अप्रैल को मिजोरम जाएंगे गृहमंत्री अमित शाह, 2414 करोड़ की विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। भारत का विकास तभी हो सकता है जब पूरा देश इसकी कोशिश करे, एसोचैम वार्षिक सत्र 2023 में होम मिनिस्टर अमित शाह का बयान। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने कहा मजबूत लड़ाई के लिए रहें तैयार। 6 अप्रैल को बीजेपी का स्थापना दिवस, 6 से 14 अप्रैल तक सामाजिक न्याय सप्ताह मनाएगी बीजेपी। प्रहलाद जोशी ने कहा संसदीय दल की बैठक में समाज कल्याण योजना पर हुई बात। सरकार ने पैन आधार को लिंक करने की समय सीमा बढ़ाई, 30 जून 2023 तक अब लिंक कर सकेंगे। नकली दवा बनाने के आरोप में 18 फार्मा कंपनियों के लाइसेंस रद्द। प्रवासी मजदूरों पर हमले की अफवाहों का डेटा केंद्र के पास नहीं है, नित्यानंद राय ने लोकसभा में दी जानकारी। यूक्रेन से लौटे एमबीबीएस स्टूडेंट्स पर केंद्र का बड़ा फैसला, प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों को पास करने का एक ही मौका मिलेगा। आईएनएस चिल्का में अग्निवीरों के पहले बैच की पासिंग आउट परेड, नौसेना प्रमुख बोले अग्निवीरों का करियर कई मायनों में चुनौतीपूर्ण होगा। सांप्रदायिक सद्भाव के लिए हेट स्पीच पर रोक जरूरी, सुप्रीम कोर्ट का बयान। मानहानि केस में उद्धव, आदित्य और संजय राउत को दिल्ली हाईकोर्ट का नोटिस, 17 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जाकिर खान से ईडी की पूछताछ, मनीष सिसोदिया से जुड़े मामले में किए गए सवाल जवाब। मनीष सिसोदिया की पीए ईडी के सामने पेश, दिल्ली आबकारी मामले में हुई पूछताछ। छत्तीसगढ़ के बड़े बिजनेसमैन समेत कई लोगों पर ईडी की रेड, कोल मामले में रायपुर, भिलाई और बिलासपुर की गई कार्रवाई।
ईडी की रेड पर भड़के सीएम भूपेश बघेल, कहा बीजेपी शासित राज्यों में ईडी के दफ्तर नहीं, बीजेपी के इशारे पर हो रही है कार्रवाई। दिल्ली हाईकोर्ट ने जामिया हिंसा मामले में शहजीद समेत 9 आरोपियों को बरी करने का फैसला पलटा, आरोप तय करने का दिया आदेश। पीएमओ के नाम पर कश्मीर में ठगी करने के आरोपी की पत्नी मालिनी पटेल गिरफ्तार, अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने नाडियाड से पकड़ा। अमृतपाल मामले में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने अमृतपाल के वकील से मांगे गिरफ्तारी के सबूत, कल फिर होगी सुनवाई। दिल्ली की सड़क पर बेखौफ घूमता दिखा अमृतपाल, वीडियो में बिना पगड़ी के पप्पलप्रीत के साथ आया नजर। पश्चिम बंगाल दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, हावड़ा में मौजूद बेलूर मठ का किया दौरा। यूपी के बस्ती में बोले सीएम योगी, चीनी की मिल से डीजल पेट्रोल के ग्रीन ईंधन का काम होगा शुरू। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया, कहा आने वाले समय में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा मिलेगी। यूपी की गवर्नर ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से की मुलाकात, दिल्ली में हुई बातचीत। शिक्षा में आज के फैसलों से राजस्थान का भविष्य उज्जवल, सीएम अशोक गहलोत का बयान। नागपुर में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के घर बम रखने की खबर निकली झूठी, फोन करने वाले को हिरासत में लेकर पूछताछ। शिवमोगा में दूसरे दिन भी बंजारा समुदाय का प्रदर्शन जारी, शिकारीपुरा में रोड ब्लॉक किया, राज्य सरकार द्वारा घोषित आरक्षण का विरोध। हैदराबाद में वायस शर्मिला को पुलिस ने अस्पताल जाने से रोका, सुविधाओं का निरीक्षण करने जा रही थी। राइट टू हेल्थ एक्ट पर बोले राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, मरीजों के हित में है एक्ट, डॉक्टरों की हड़ताल से आ रही है दिक्कतें, किसी भी कीमत पर राइट टू हेल्थ बिल वापस नहीं होगा, राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री का बयान। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रामनगर में होने वाली G20 बैठक की तैयारियों की समीक्षा की। उधम सिंह नगर के पंतनगर पहुंचे G20 प्रतिनिधि, पारंपरिक तरीके से किया गया स्वागत। कोलकाता में बीजेपी ने कृषि बचाओ कृषक बचाओ रैली निकाली, आलू किसानों की समस्याओं को किया उजागर। कोलकाता में शुभेंदु अधिकारी का ममता सरकार पर डायरेक्ट अटैक, बंगाल में हर चीज में फेल हुई टीएमसी सरकार। अमृतसर में बीएसएफ ने मार गिराया ड्रोन, सर्च के दौरान करीब 2.5 किलो हेरोइन बरामद, एक हिरासत में। दिल्ली पुलिस ने फॉर्च्यूनर लूटने वाले गिरोह का किया भंडाफोड़, 6 गिरफ्तार, हथियार भी बरामद। टेरर फंडिंग केस में कश्मीरी बिजनेसमैन जहूर बटाली दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा, तय आरोपों को दी चुनौती। हैदराबाद में दुबई से लौटे 2 पैसेंजर्स से 65 लाख का सोना बरामद, कस्टम विभाग ने दोनों से की पूछताछ। कोलकाता में 7 साल की बच्ची की मौत मामले में डीजीपी को नोटिस, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने 48 घंटे के अंदर रिपोर्ट देने के लिए कहा। हरियाणा के सोनीपत में एसटीएफ की टीम पर हमला, हत्या के आरोपी बदमाश जमरुद्दीन को पकड़ने गई थी टीम। दिल्ली के बदरपुर बॉर्डर इलाके में गोडाउन में लग गई भीषण आग पर काबू पाया गया, 2 मंजिला इमारत ढह गई। तमिलनाडु से सबरीमाला तीर्थयात्रियों को ले जा रही एक गाड़ी हादसे की शिकार, 60 लोगों के घायल होने की खबर। टैक्स बकाया होने पर प्रतीक ग्रैंड सिटी का ऑफिस हुआ सील, गाजियाबाद के नगर आयुक्त नितिन गौड़ ने दी जानकारी। असम राइफल्स और पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन, 50 लाख रुपए की कीमत की हेरोइन बरामद। लखनऊ में ई रिक्शा और कार की टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई, 5 घायलों को हॉस्पिटल में कराया गया भर्ती। चैत्र नवरात्र का 7वां दिन, दिल्ली के झंडेवालान और छतरपुर मंदिर में की गई भव्य आरती। नवरात्र पर हरिसिद्धि माता मंदिर पहुंचे सीएम भूपेंद्र पटेल, मंदिर में विधि विधान से की पूजा अर्चना। पंजाब में लापता बच्चों के लिए हेल्पलाइन सेवा शुरू, सीएम भगवंत मान ने कहा बच्चे महिलाएं सॉफ्ट टारगेट। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में बर्फ हटा रही जेसीबी ऑपरेटर की मौत, अचानक आया एवलांच में फंसा। आंध्र प्रदेश के कडप्पा में 2 लोगों को मारी गई गोली, हमला करने के बाद फरार हुए आरोपी। फ्रीडम ऐप से सीखकर हार्डवेयर की दुकान रखी है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने उत्पादों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। कोरोना से निपटने को लेकर केरल सरकार आईसीयू और नॉर्मल बेड को बढ़ाएगी, ऐसा कहा गया। नई ट्विटर योजना को लेकर एलन मस्क का ऐलान, वोटिंग करने के लिए देने होंगे पैसे। यूएस और मैक्सिको सीमा पर एक डिटेंशन सेंटर में भीषण आग लग गई, 39 प्रवासियों की जलने से हुई मौत। इस्लामिक स्टेट ने काबुल में हुए आत्मघाती हमले की जिम्मेदारी ली, लास्ट में 6 लोगों की हुई है मौत। जापान के होकाइडो में भूकंप के तेज झटके, रिक्टर स्केल पर 6.1 मापी गई तीव्रता। काठमांडू में पीएम आवास पर बैठक, मंत्री स्तरीय विभागों के बंटवारे को लेकर हुई चर्चा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने नॉर्ड स्ट्रीम तोड़फोड़ पर रूसी प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। ईपीएफओ ने नौकरी पेशा लोगों को दी खुशखबरी, 2022-23 के लिए तय की 8.15% ब्याज दर। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान, भारतीय वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात पहली बार 750 अरब अमेरिकी डॉलर के पार पहुंचा। मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 40 और निफ्टी 34 पॉइंट लुढ़का। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 11 पैसे बढ़ा, 1 अमेरिकी डॉलर 82 रुपए 20 पैसे पर बंद हुआ। और घरेलू आपूर्ति में सहज होने तक गेहूं निर्यात पर फिलहाल प्रतिबंध जारी रहेगा, भारतीय खाद्य निगम का बयान। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।